जी, मैंने कहा मोहम्मद साहब ने तो मिसाल नहीं बनना था सारे जहान के लिए। तो मिसाल है ही ना सर वो। ओके, सो मिसाल है। तो उन्होंने क्या मिसाल कायम की है कि आप किसी भी उम्र में एक जी। छोटी बच्ची से सेक्स कर सकते हो शादी करके। सर पुराने ज़माने में होता था ऐसे, वही तो बोल सर रहा हूँ। मान लिया ना, सर पुराने ज़माने में हुँ, बच्चियों को भी तो ज़िंदा दफ़न किया जाता था ना। मोहम्मद साहब ने रोका हुँ। ना, राइट? जी, रोका। या नहीं जी, रोका? रोका। चलिए, नहीं रोका। हुँ, रोका, बेहतरीन। तो अब जब उस चीज़ को रोका, मोहम्मद साहब के ज़माने में शराब भी पी जाती थी। उन्होंने उससे भी रोका सबको। जी, शराब की नहरें बह गई थी ना मदीना में, मदीना की गलियों में। जब जी। लोगों ने अपने शराब फेंकनी शुरू की थी तो मदीना की गलियों में नहरें बह गई थी, राइट? जी, मुझे नहीं पता, आप नहीं, जानते हैं तो ये ठीक। वो बातें हैं ना हुँ, जो मौलानास बोलते हैं ना मस्जिदों के अंदर। इसकी मैं कोई रेफरेंसेस नहीं दे रहा आपको, मौलाना बोलते हैं, जी, वही मैंने बोल दिया। जी, अच्छा, जी। तो जब यहाँ पे ये बात आई कि आप छोटी-छोटी बच्चियों के साथ शादी मत करो क्योंकि सेक्स की वजह से उनके इंटरनल ऑर्गन्स तबाह हो सकते हैं और वो मर सकती हैं इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, और इस किस्म के बहुत सारे मसले आ सकते हैं। और प्लस जब बच्चा पैदा होता है इतनी छोटी बच्ची में, तो उसका जो पेल्विस एरिया है वो 10 इंच तक एक्सपैंड ही नहीं कर सकता। तो बच्चे को जन्म करते वक़्त वो मर सकती है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। ऐसी हरकत मत की जाए, लिहाज़ा मैं खुद भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। 53 साल का मैं हो गया हूँ और मेरा अपना प्राइवेट पार्ट भी इस वक़्त काफ़ी थिक होगा। तो ऐसा उन्होंने क्यों नहीं कहा और क्यों नहीं किया, जबकि उनको तो एग्ज़ाम्पल बनना था फॉर द होल वर्ल्ड। सर वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हुँ, पुराने ज़माने में सर मैंने उसी का तो था जवाब ऐसा दिया ना। रिवाज। सर वही सर तो मैंने वैसे जवाब दिया ना। बहुत सारे चीज़ भी उन्होंने जो बोला अभी तक वो फॉलो नहीं हुआ है। वो सर मसला नहीं है, वो बात नहीं है। हुँ, बात ये है, अगर वो आए थे दुनिया में गंदगी खत्म करने के लिए, सर गलाज़त और उन बुरे ठीक कामों है को सर खत्म मान करने के लिया, लिए, ठीक है मान तो लिया, लेकिन फिर मान लिया क्यों सर, ऐसे क्यों नहीं रोका? लेकिन फिर इसे लेकिन क्यों नहीं रोका? लेकिन सर मान लिया, लेकिन उन वैसे तो नहीं हुआ ना। कैसे तो नहीं हुआ? हज़रत आयशा जी से उन्होंने तो एक बेबी भी दिया था, हज़रत फातिमा जी को। एंड वो हज़रत फातिमा जी को उनका भी। बेबी एक्सक्यूज़ मी, सॉरी क्या सॉरी। क्या हाँ, क्या बात कर रहे हैं? ये क्या बात है, फातिमा जी को सॉरी बेबी दिया? मतलब एक बेबी हुआ था शायद। बेबी हुआ था, किससे हुआ था? देखिए, आयशा जी से तो बेबी नहीं हुआ ना। तो या तो हम ये कहेंगे कि आयशा जी बांझ थीं या मोहम्मद साहब बांझ थे, दोनों में से एक तो बांझ थे ना, राइट? सॉरी मतलब मैंने या जहाँ तक पढ़ा है, मतलब या फातिमा, या हज़रत फातिमा जी का भी शायद सर फातिमा जी निकाह उनकी सर निकाह बहुत जल्दी हो गया था। सर देखिए, वो जो आपने पढ़ा था ना वो हम बाद में देखेंगे। मैं आपको हदीसें दिखाऊँगा जहाँ पे मोहम्मद साहब ने मना किया था तो कि जनाब फातिमा अभी छोटी है। सर लेकिन चाहे उसको छोड़ इंसान दें अभी। जितना भी, हाँ ठीक है, चाहे इंसान जितना भी आपके मुताबिक अगर वो इतना उतने खराब भी थे तो अपने बेटी के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो नहीं तो उस किया ना टाइम पे उन्होंने, ये नहीं रिवाज किया ना, नॉर्मल। सर सर नहीं किया ना। मैंने मैंने मतलब पढ़ा है कहीं, मतलब बहुत यंग एज में शादी हुई थी सर कितनी यंग एज में शादी हुई थी? डॉटर की। आई थिंक 11-12 में ऐसा मैंने पढ़ा है, बस 11-12 में मैं सर श्योर कहाँ नहीं हूँ। पढ़ा था? ऐसा करें, आप मुझे ज़रा हदीस देते हैं कोई जिसमें लिखा हो कि 11-12 साल की उम्र में उनकी शादी सर हुई? वही तो बोल रहा हूँ ना, आई एम नॉट, मेरे को पता नहीं कि आप ओके। ये सब पूछेंगे। सर देखें मैं बस देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कितनी कितनी अच्छी जी, बात है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम जी, आपको ये सारी चीज़ें अभी-अभी दिखा दें, तो क्या ख़्याल है? जी, ठीक है, दिखा दीजिए। ओके। ये देखिए सर, ये स्क्रीन पे हदीस है, चूँकि आप उर्दू बोलते हैं, तो मैं आपसे उर्दू वाली हदीस शेयर करने लगा हूँ। जी, आप इसको सर्च कर सकते हैं बाकी किसी भी जगह पे जहाँ पे आप सर्च करना चाहें। मैं ज़ूम करता हूँ थोड़ा-सा इसको। हम ये देखते हैं जनाब, ये सुनन नसाई की हदीस है। ये कहती है कि अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह के लिए पैगाम दिया। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया वो छोटी है। क्या जी, है सर वो? छोटी हैं। छोटी है। फिर अली हुँ, रज़ी अल्लाह ने फातिमा रज़ी अल्लाह से अपने लिए निकाह का पैगाम दिया, तो आपने इनसे निकाह कर दिया। सर अली जो थे, वो भी छोटे थे। हुँ,
फातिमा भी जी, छोटी थी, शादी कर दी गई। जी, लेकिन जब अबू जी, बकर की बेटी मोहम्मद साहब ने 53 साल की उम्र में ली, उन्होंने निकाह की इजाज़त माँगी तो आपने कहा नहीं वो छोटी है। तो उम्र के लिए छोटी थी, अबू बकर के लिए छोटी थी, लेकिन अली के लिए छोटी नहीं थी। तो यहाँ से ये बात तो साबित हो गई कि उस ज़माने में अगर ज़रा कम उम्र की लड़कियों की शादी होती भी थी, तो तकरीबन उसी उम्र के लोगों के साथ होती थी, 53 साल के बाबों के साथ नहीं होती थी सर। ये तो मोहम्मद साहब ने अपने वक़्त में ये चीज़ साबित कर दी थी। मैं तो नहीं बता रहा ना सर, आपकी अपनी हदीसें बता रही हैं ना। सर वही तो बोल रहा हूँ ना, अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ मतलब दूसरे रिलीजन से, अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं दूंगा। चलें, 1 सेकंड, एक एक बात करते हैं। हाँ, दूसरे रिलिजन जी, में सारे के सारे जी, बाकी जितने भी रिलिजन है ना, वो जी, छोटी से छोटी उम्र की शादी करवा देते थे। और वहां पे सारे जी, के सारे लोग छोटी उम्र की बच्चियों का रेप करते थे, लेट्स से सब करते थे, सबके सब जी। बुरे थे। तो फिर सर मोहम्मद साहब भी बुरे हो गए ना, सेम कहें उनको भी। मैंने कह दिया कि सारे के सारे बुरे थे, सारे के सारे जलील, ख्वार और कुत्ते थे। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो एथियस्ट हो, चाहे वो एग्नोस्टिक हो, चाहे वो बुत प्रस्त हो, चाहे वो आग प्रस्त हो। अब आप इसमें मोहम्मद साहब को भी डालें क्योंकि उन्होंने भी वही काम किया था। सर मैं फिर वही बोलना चाह रहा हूँ, उस जमाने में ये नॉर्मल था शायद। तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि मोहम्मद जी, साहब अगर आए थे, पर उन्होंने उसी दूसरे नॉर्मल रिलीजन चीज में पर। भी ये नॉर्मली था। सर बात मैं ये कर ही नहीं रहा नॉर्मल, मैंने तो आपको कह दिया है। मैं अगर यहाँ पे अगर बाकी सारे रिलीजन को आप एग्जांपल पेश भी कर दें, मैं सारी रिलीजन को सर बुरा कह ये देता हूँ। अच्छा मुझे ये आप बताइए, मोहम्मद साहब को ये भी बुरा कहेंगे यहाँ पे चाइल्ड प्लीज? एक सेकंड, लेट्स चाइल्ड लेट्स लेट्स चाइल्ड टॉक अबाउट चाइल्ड दैट। ब्रदर एक सेकंड, लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट फर्स्ट। मैं यहाँ पे सारे रिलीजन्स जो जो ऐसा कर रहे थे उन सबको बुरा कह रहा हूँ। आप मोहम्मद साहब को भी कहते हैं? हाँ या ना में पहले सर जवाब दे मैं दें, फिर क्यों आगे बोलूं? चलते हैं। हम्म, सर वो आपकी सोच है ना, उस जमाने से देखा जाए तो बुरा नहीं है, इस अच्छा जमाने में बुरा यही है बात वो। तो इसका मतलब है कि हम्म, आप दूसरे मज़हब को बीच में नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आप किसी भी दूसरे मज़हब को बीच में लाएँगे, तो मैं तो बुरा कह रहा हूँ सबको, आप नहीं कह रहे हम्म। मोहम्मद साहब को। दैट्स द प्रॉब्लम, इस वजह से आप किसी दूसरे मज़हब को ला नहीं सकते। सर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, मैंने बोला एग्जाम्पल फॉर अदर रिलीजन में इंक्लूड कर सकता हूँ क्या? ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कि सर मैं वही कह रहा पहले हूँ भी ना, ऐसे छोटे बच्चों की शादी होती थी बोल सर के वही मैं बता यही रहे हैं। कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई 10 दफ़ा, जो भी ऐसा कर रहा था वो गलत कर रहा था। क्या आप जी। मुझे सेम लेवल सर के वो ऊपर बोलेंगे? हाँ सर सर 1 वो सेकंड रुक जाएँ। सर 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 हज़रत मेरे को 1 तो सेकंड। एक्सप्लेन करने पहले मुझे पूरी बात जी तो कर लेने, बोल फिर एक्सप्लेन भी कीजिएगा ना। जी क्या जी आप सेम लेवल के ऊपर कहेंगे कि हाँ, अगर वो बुरे थे तो मोहम्मद साहब भी बुरे थे? जी अब मैं बोलूं? जी। सर ये मतलब ये चाइल्ड मैरिज बुरा है कब से निकला है मतलब किस सेंचुरी से ये हुआ कि हाँ इस एज तक इस पैटर्न का कब सेट हुआ हर कि इस सेंचुरी में, छोटी हर हर सेंचुरी सेंचुरी में। मतलब फॉर देखें, एग्जांपल। सर आज से जितना मर्ज़ी आप पीछे चले जाएँ, दुनिया की हम्म, हिस्ट्री में, जी चाइल्ड मैरिज जैसे विद जैसे लिसन 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 जी पहले सुन लीजिएगा फिर बोलिएगा, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप प्रॉपर रेफ्यूटेशन नहीं दे सकेंगे। ठीक जी है? जी 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 ओके। जी चाइल्ड मैरिजेस जो पुराने ज़माने में होती थी ना, वो जी चाइल्ड मैरिजेस होती थी, यानी कि लड़का भी चाइल्ड, लड़की भी चाइल्ड। जी 16-17 साल के लड़के की 10-12 साल की लड़की से, 18 साल जी के लड़के की 14 साल की लड़की से, 9 साल की लड़की है तो 10-12 साल का लड़का है। चाइल्ड मैरिजेस का मतलब होता है दो चिल्ड्रन की आपस में मैरिज। ये जी होती थी, कोई मसला नहीं, होती थी। अगर आज भी हो जाएगी ना तो इसके ऊपर बहुत बड़ी उंगली नहीं उठेगी। जी अब हम बात कर रहे हैं मोहम्मद साहब की। जी वो जी 53 साल के थे, 53 जी इयर्स ऑफ एज। सर आपको जी पता है जब आप बच्चे होते हैं तो आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है ना वो भी छोटा होता है। जब आप जी आहिस्ता आहिस्ता बड़े सर होते जाते आप हैं ना, आपका सर प्राइवेट आप पार्ट बड़ा होता जाता है। ठीक जी है? और फिर जब आप बच्चे होते हैं ना, लड़का भी अगर बच्चा होता है तो वो भी अभी बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होता। जी ठीक है? तो यही चीज़ सर आप अगर देखें कि जब आप बड़े जी होते जाते हैं, 20-22 साल, 24 साल, 25 साल की उम्र में आ जाते हैं, तो आपके प्राइवेट पार्ट में एक वो आ जाती है। ये एक सिंपल साइंस है, आपको भी पता है, आप मर्द हैं। अगर आप 20-25 साल से जी ऊपर चले गए तो आपको पता लग गया होगा कि उसके अंदर जी भी एक वक़्त के साथ-साथ चेंज आता है साइज़ में, गिर्थ में एंड ऑल दैट, राइट? जी तो भाई जी नाउ द प्रॉब्लम इज़ हियर कि आपके मोहम्मद साहब जो कि रहमत लिल आलमीन बन के आए, अगर वो बुत तुड़वा सकते थे,
शराबें फिकवा सकते थे, ठीक है? जी। शराब में शराब शराब ज्यादा बुरा काम है कि एक बच्ची की जिंदगी तबाह करना ज्यादा बुरा काम है? शराबें फिकवा दी, बुत तोड़वा दिए, लोगों के साथ कत्लो कताल किया, लड़ाइयां की, किस बात के ऊपर? अल्लाह की परस्तिश करो उसके ऊपर, ठीक है? लेकिन बच्चियां जिंदा न दफनाओ, ठीक है? लेकिन एक बच्ची को सारी उम्र रेप करके रखने को उन्होंने मना नहीं किया। आप उसे शादी कहेंगे, मैं उसे रेप कहूंगा। ये अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है देखने की, और तो कुछ नहीं है। हाँ वही सर, आप उसे क्या अपनी शादी अपनी कह लें? सोच है। हाँ, पर्सपेक्टिव है ना। अब देखिए, फिर सर अगर आप यही बात होती ये सर तो आप अबू ये डिनोट बकर, कर रहे हैं, ठीक है। यही यही आप बात होती ना सर, एक सेकंड सर, आप यही बात होती, मतलब ये जो हदीस है, ये जो हदीस है, इसमें अबू बकर काफी मर्द थे ना, हम्म, काफी बड़े मर्द थे ना, ठीक है, हम्म, बड़ी उम्र के हो चुके हुए थे ना हम्म, उस वक्त। अगर ये चीज हम्म, सही होती तो मोहम्मद साहब सिंपल कहते कि मैंने तुम्हारी शादी फातिमा से नहीं करानी। उनका ये आंसर होता। उनका ये हम्म, आंसर ना होता कि वो अभी छोटी हैं, शी इज स्टिल यंग। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो अभी छोटी हैं, तो इसका मतलब है कि अबू बकर तुम्हारी उम्र और उसकी उम्र मैच नहीं खा रही। जब वो जरा बड़ी हो जाएगी, लेट से 20-25 साल की हो जाएगी, तब तक अगर उसकी शादी ना हुई तो मैं तुमसे करूंगा, वरना नहीं करूंगा। देखिए, थिंक थिंक लॉजिकली कि जो हदीस मैंने आपके सामने दिखाई है, एक ही दिखाई है, हम्म। मल्टीपल नहीं दिखाई। सर ठीक है, आप ये नोट कर रही है, पर ये भी आप नोट करो ना कि 25 एज में 45 एज की हजरत से शादी हुई थी, निकाह हुआ किसकी? था। किसकी? प्रॉफिट की। प्रॉफिट की 25 की एज में 40 के साथ शादी हुई थी। सर, मैंने अभी आपको क्या हाँ बताया जी। था? 25 साल की उम्र जी में जाके आपकी गुथली सेट हो जाती है। आप भी मर्द हैं, और वो जो सर, 40 साल वही की हैं तो वो बोल रहा भी हूँ ना, फुल उस औरत है। टाइम पे उस टाइम सर पे एक सेकंड, शायद नहीं ये नहीं नहीं सर, ये कॉमन बच होगा। नहीं सर, ये बचपना नहीं एज है ना। एज मैटर नहीं करता सर होगा उस देखें, टाइम पे। पहली बात कि ये बचपना नहीं है। देखें, अब मोहम्मद साहब बचपने से बाहर आ चुके हुए हैं ना, 25 साल के हो गए हैं ना। चाइल्ड हम्म, मैरिज में किसी तरह में शुमार नहीं हो सकता अगर वो 80 साल की औरत से भी शादी कर लें। चाइल्ड मैरिज में शुमार नहीं हो सकता अभी, बिकॉज ही इज नॉट 12, वो 12 साल का नहीं है, वो 14 साल के नहीं है, 25 साल के हैं, मर्द हो चुके हैं। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, ये जो आपने 40 साल खतीजा की उम्र बताई है, ये सबसे मादूद हदीस है। ये आप जाके सर्च कर लीजिएगा, अपने किसी भी आलम को कहिएगा, मुझे ये जो हदीस जो कि हजरत फातिमा की, सॉरी, हजरत खतीजा की एज 40 साल है, इसकी मुझे चेन ऑफ नरेशन बताएं कि किससे आई है। आपको चेन ऑफ नरेशन भी नहीं मिलेगी। तो खतीजा की जो 40 साल की उम्र है, ये सबसे मादूद हदीस है। आपके अपने उलमा कहते हैं जो मजीद मौजू हदीस है, मौदूद नहीं, मौजू यानी उर्दू वाला मौजू, मोर ऑथेंटिक, अ लिटिल मोर ऑथेंटिक, वो जनाब खतीजा को 28 या 32 ईयर के बीच में रखती है, ठीक है? बहरहाल ये आज का टॉपिक नहीं है, इस चीज को छोड़ दें, कभी बाद में करेंगे। लेकिन अगर सपोज मैं आपकी मादूद यानी कि फैब्रिकेटेड हदीस के ऊपर भी चला जाऊं, 40 साल वाली, तो भी मोहम्मद साहब अब 25 के हो चुके हैं, वो बच्चे नहीं हैं, तो ये चाइल्ड मैरिज में शामिल नहीं होगा किसी भी सूरत में। तो नाउ लेट्स कम बैक टू हमारा असल सब्जेक्ट। आयशा जी, 6 साल की उम्र में शादी, 9 साल की उम्र में सेक्स, 53 साल और 50 साल की उम्र वाला बंदा, दिस इज अ प्रॉब्लम। मोहम्मद साहब ने इसको फिक्स क्यों नहीं किया, ये मेरा क्वेश्चन है। सर जैसे मतलब मुझे पता है, जी। पुराने जमाने में इफ ए गर्ल हैज मतलब पुबर्टी बोलते हैं ना, हम्म। तो शी कैन मैरी। तो अभी भी बहुत सारे जगह पे ऐसे, आप जैसे बोल रहे हो चाइल्ड चाइल्ड मैरिज होती है, तो उस टाइम पे शायद वो ये नहीं था, शायद ये सब नॉर्मल था उस टाइम पे, तो इसलिए सर वंस अगेन, हुआ एक तो होगा। उन्हें जी। प्यूबर्टी नहीं आई हुई थी। क्यों नहीं आई हुई थी? आई क्योंकि डोंट वो नो, मतलब गुड़ियों मुझे के, पता नहीं सर, बताता हूँ इसके बारे में मैं बताता हूँ आपसे सर, बताता हूँ सर, गुफ्तगू भी नहीं सर करता। बताता हूँ मैं, सर मैं आपके पास बैठा हूँ ना। क्यों बैठा हूँ? मैं आपके पास क्यों बैठा हूँ? इसीलिए आया हूँ कि आपको कुछ रेफरेंस दे दूं। सही बुखारी की 6130 हदीस है, कहती है, आई यूज टू प्ले, हजरत आयशा फरमा रही हैं, आई यूज टू प्ले विद डॉल्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट, एंड माई गर्ल फ्रेंड्स ऑल्सो यूज टू प्ले विद मी, व्हेन अल्लाह मैसेंजर यूज टू एंटर माई डिवेलिंग प्लेस, यानी कि मेरा घर, they used to hide themselves, but prophet would call them to join and play with me. The playing with dolls and similar images are forbidden. आप गुड़ियों के साथ नहीं खेल सकते क्योंकि ये आइडल में शुमार हो जाते हैं. But it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl and not yet reached the age of puberty. Fathul Bari, page number 14, volume number 133. जी सर, क्या जी कहेंगे? सर, वही सर हाँ।
तो वो जब 6 ईयर में मैरिज हुआ तो तब की बात है। नहीं सर, जब ये इस वक्त 9 की ईयर के बात है, वो बाद तो प्रॉफिट के घर में है। एक्सक्यूज मी सर, नहीं। वो 9 साल की उम्र में प्रॉफिट के घर गई जिस रात प्रॉफिट साहब ने उनके साथ इंटरकोर्स किया। अब वो प्रॉफिट के घर है, वो अबू बकर के घर नहीं है। यहाँ पे तो कोई मतलब यहाँ पे तो डिनोट नहीं भाई किया है ना सर कि प्रॉफिट उसी दिन ऐसे मोहम्मद हुआ उन, था। यार प्रॉफिट मोहम्मद किसके घर जा रहे हैं? एंटर द डिवेलिंग प्लेस, किसके घर जा रहे हैं? अपने हमसाये के घर जा रहे हैं, अपने दोस्त के घर जी जा रहे माय हैं। डवेलिंग प्लेस। हाँ जी जी, माय थैंक यू सो वेरी डवेलिंग मच, प्लेस, हाँ। एग्जैक्टली। तो हाँ आयशा की जी। डिवेलिंग प्लेस, आयशा का वो हुजरा है जिसके अंदर वो रहती हैं, जो कि मोहम्मद साहब ने उन्हें अलॉट किया हुआ है। 11 बीवियां, 11 हुजरे। अगर ये बेसिक बात भी मुझे आपको बतानी पड़ेगी सर, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप और मैं किसी किस्म की डिस्कशन ही नहीं कर सकते। हजरत मोहम्मद के जितने भी बीवियां थीं, हर बीवी की अपनी डिवेलिंग प्लेस थी, यानी कि अपना हुजरा था। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नैरेटिव है जो कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। सर अब इसका मतलब यहाँ पे तो रेफर नहीं किया है। चले मैं आपको एक बात बताता और हूँ, यहाँ पे आपको मैं एक सर चैलेंज अच्छा देता हूँ। आप जो आप बोल ऐसा रहे हैं करें, मतलब यही सर ऐसा कोई लिखेगा भी नहीं मतलब सर लिखा हुआ है ना, लिखा खुद मतलब लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे। खुद अपनी पोल कौन खोलने लगेगा। सर यहाँ क्योंकि पे कुरान बताया में, नहीं है कि क्योंकि कुरान में लिखा है, मैं बता नहीं देता हूँ। सर यहाँ पे बताया नहीं कि इंटरकोर्स हुआ था, ठीक है। अच्छा, इंटरकोर्स की हदीस दे देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मोहम्मद साहब हैड एट इंटरकोर्स द एज विद एट द आयशा एट द एज एज ऑफ ऑफ 9, 6, एट द एज एट द 6। 9 नॉट अच्छा 6, 9। 9 इन हाँ 9, 9 9। जी। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं कि 6 साल की उम्र में उनकी शादी हुई है, 9 साल की उम्र में उन्होंने, मोहम्मद साहब ने उनके साथ इंटरकोर्स किया, क्या करेंगे? विथ पुबर्टी। सर प्यूबर्टी तो बता दी आपके सामने, प्यूबर्टी की हदीस है कि वो खेल रही थी और प्यूबर्टी नहीं हुई हुई थी। अच्छा ये देखें, मैसेंजर ऑफ अल्लाह आयशा तो से, यहाँ पे इंटरकोर्स नहीं मैसेंजर है ऑफ ना अल्लाह, सर। सर देख सर, जी स्क्रीन तो देखें। Messenger of Allah जी। married me when I was 7 years old. The narrator Sulema said 6 or 6, and he had intercourse with me when I was 9 years old. हाँ देखिए सर 9 के बाद, हम्म। तो 9 के बाद पुबर्टी आई होगी तो। अच्छा मुझे ये बताइए, जब मैसेंजर ऑफ अल्लाह ने जी। उनको उनका डिवेलिंग प्लेस दिया, उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? अब डिवेलिंग प्लेस देना मतलब वही वही होगा, मतलब किसको पता है सर, ना आपने देखा ना मैंने देखा। मैं बता देता हूँ सर, कोई मसला ही नहीं है। अब कोई जब वो इंसान 9 साल अब की कोई थी, इंसान बेडरूम में सोता है तो वही नहीं करता है ना। सर 9 साल की उम्र में सेक्स हुआ जी ना? हाँ हुआ। आई थिंक पुबर्टी होने के बाद हुआ होगा। हाँ, सर मैं बताता हूँ सर, प्यूबर्टी की बात छोड़ दें जी अभी, जी प्यूबर्टी जी जी प्यूबर्टी जी हम जी खेलते हैं, पहले तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। जब तक वो जी मोहम्मद साहब के घर नहीं गई थी, ठीक है, जी तब तक जी। वो अपने घर में थी, ठीक है। सर जब वो अगर ऐसा मोहम्मद होता साहब तो के घर 6 गई, पे सर। सर सुन ले, इफ सर सुन ले, एक सर सेकंड सुन ले, मैं सर उसका आंसर भी दूंगा, ये तीसरा सब्जेक्ट खोलने लगे उसका भी आंसर दूंगा। आयशा जी जी बीमार हो गई थी, ठीक है, आयशा जी बीमार हो गई थी, ये भी हदीसों में लिखा है, उनके बाल भी उतर के झड़ गए थे, ठीक है। उसके बाद जी हिजरत का मौका आ गया था, हिजरत के मौके के बाद कहीं जाके उन्होंने कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज किया। तो ये सारी की सारी हदीसें पढ़ी हैं, आप टेंशन ना लें सर, आपके साथ थोड़ी सी गपशप लगा रहे हैं। सही बुखारी की हदीस है 3894, द प्रॉफिट एंगेज विद व्हेन आई वाज गोला 6, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट साहब जो है ना वो खेल रही थी, शी वाज प्लेइंग ऑन द स्विंग, वो बाहर झूले ले रही थी विद हर गर्लफ्रेंड। शी कॉल्ड मी, कौन? उम्मे रहमून, उनकी अपनी वालिदा। एंड आई वेंट टू हर नॉट नोइंग व्हाट शी वांट टू डू, मुझे नहीं पता था वो मुझे साथ क्या करने लगी हैं, लेकिन मेरी वालदा ने मुझे बुलाया। शी कॉट मी बाय माय हैंड एंड मेड मी स्टैंड एट द डोर ऑफ द हाउस, उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा और घर के दरवाजे पे खड़ा किया। आई वॉज ब्रेथलेस, मैं हाँप रही थी क्योंकि खेल रही थी ना, छोटी बच्ची थी। एंड व्हेन माय जी जी ब्रीथिंग आई बिकेम ऑल राइट, शी टुक सम वाटर एंड रब्ड माय फेस विद द हैंड, rub my face उन्होंने, with ठीक है, उन्होंने, hand. Then she देन took शी me टुक into मी इनटू the द हाउस, house. देयर इन द There in हाउस, her house, I आपने saw पढ़ना, some चलिए आप Ansari पढ़ना। हम्म। woman who said best wishes and Allah's blessing and a good luck. Then she entrusted me to them and they prepared me for the marriage. Unexpectedly, Allah's apostle came to me in forenoon and my mother handed me over to him. And at that time, I was a girl of 9 years of सर age. आपने Between अनएक्सपेक्टेडली का nine, वर्ड पढ़ा है यहाँ पे, unexpectedly, yeah. कि उनको पता भी नहीं था कि उनके साथ आज क्या होने वाला है, अनएक्सपेक्टेडली, जी ठीक है। अब वो चली गई, नौ सर साल की उम्र में मोहम्मद सर साहब के घर, एक अनएक्सपेक्टेडली सेकंड, मतलब यहाँ पे थोड़े लोग तो बिना देखे ही
शादी भी कर लेते थे। सर कोई बात नहीं, कुरान के मुताबिक जी। और मुसलमान कहते हैं कुरान के मुताबिक औरत की हामी 3 दफा होना जरूरी है। बट एनी हाउ, हम उस पर नहीं जा रहे। आयशा जी को पता भी नहीं था उनके साथ क्या होने लगा। वापस आते हैं, 9 साल की उम्र में वो मोहम्मद साहब के घर गई। बिकॉज ठीक है, ये आपको हदीस बिकॉज दिखाई, 9 साल की उम्र में मोहम्मद साहब के घर गई। रुक जाए, रुक जाएं। उसके बाद 9 साल की उम्र में उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। अब वो मोहम्मद साहब जी के घर में है। मोहम्मद साहब के घर जी में वो गुड़ियों से खेल रही हैं और उनके साथ जी सेक्स हो रहा है, बिकॉज और वो जी। प्यूबर्टी को नहीं रीच की गई। सर ये देखें, अब आपके अपने इस्लामिक शरा के अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, उन्हीं जगह, बल्कि उनसे ज्यादा ऑथेंटिक से मैं दिखा रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं। आपने जो 40 साल की उम्र बोली, वो किसी भी किताब सित्ता के अंदर नहीं है, और सही नहीं है, हसन भी नहीं है, दाईफ भी नहीं है, वो मादूद हदीस है। मादूद फैब्रिकेटेड हदीस है जो आपने 40 साल वाली बोली। मैं आपको सही हदीसेस दिखा रहा हूँ कुतुब सित्ता में से, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑथेंटिक कुतुब कहलाई जाती हैं। नाउ जब हम ये सारा कुछ देखते हैं, ठीक है, तो आपको अभी भी लग रहा है कि मोहम्मद साहब को ऐसा करना चाहिए था? सर फिर मैं वही बोलूंगा, उस जमाने में शायद ये ओके, अलाउ था। ये इसे कहते हैं सर, इसे कहते हैं सर ब्रोकन रैकेट। मैंने आपको बार ओके, बार कहा सर, आपकी ब्रोकन सोच रैकेट से। चलाने की जरूरत नहीं होती। सर ब्रोकन रैकेट का मतलब होता है एक रिकॉर्ड जो है ना, पुराने जमाने में रिकॉर्ड की एक सीडी होती थी और उसके ऊपर एक डंडी ला के रख दी जाती थी, और जब वो ब्रेक हो जाता ना किसी जगह से, तो वो वहीं पे बार बार वही वाला मिसरा बार बार वही चला, आला ला ला जी बाला, आला ला ला बाला, आला ला ला बाला, जी। आला ला ला बाला। सर बात ये नहीं है सर, वो ब्रोकन रैकेट ना चलाएं सर। बात ये नहीं है कि उस जमाने में हो रहा था कि नहीं हो रहा था। मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दी। अगर कोई सर मुझे प्रॉफिट, जितना पता रहेगा उतना ही बोलूंगा ना, मैं जी एक्स्ट्रा सर, मैं ऐड वही क्यों बता रहा करूं? हूँ, मैं इसीलिए आपको तो एक्सप्लेन मुझे कर रहा यहाँ हूँ ना। जितना पता है उस जमाने में चलता था, उस सर जमाने में एक्सप्लेनेशन लेना। रॉइट्स भी होती थी, उस जमाने में वार क्राइम्स भी होते थे, उसको कोई पूछता था नहीं था। अब ऐसा करने से हर एक के नजर में सर आता है, तो फिर उस जमाने में ओके, हो सकता ओके, था और ओके, हो दैट्स द प्रॉब्लम, हुआ भी दैट्स है। द प्रॉब्लम। सर हाँ लिसन, दैट क्या? इज द प्रॉब्लम, लिसन टू द प्रॉब्लम। अगर मोहम्मद साहब ने इन वॉर क्राइम्स को और इस किस्म की हरकतों को नहीं रोका, तो वो नबी नहीं थे, वो उन्हीं तरह के एक वॉर क्रिमिनल थे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। बराबरी लेके आओ ना यार, बराबरी, इक्वालिटी लेके आओ। या तो मोहम्मद साहब को अच्छा कहना बंद कर दो, उनको फॉलो करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि वो बराबरी वही काम कर रहे थे जो बाकी सब लोग कर रहे थे। तो कोई नया काम नहीं उन्होंने किया, वो भी सर वैसे ही फॉर बुरे फॉर शख्स थे जैसे एग्जांपल, बाकी हैं। सर सर फॉर एग्जांपल यू आर ए गुड पर्सन। अगर मैं आपको एक बार मारूं, दो बार मारूं, आप सह लोगे, पर बार बार आप मार खाओ ये भी आपको मंजूर नहीं रहेगा, सर ये चाहे आप आयशा की कितने भी अच्छे शादी का इंसान हो। मार से क्या ताल्लुक है सर? प्लीज मुझे हाँ, ये आपने बताइए। वार क्राइम के नहीं, बारे में अभी मैं पूछा वार ना, क्राइम पे तो नहीं जा रहा, वो आपने बीच में मैं घुसाने की आपने ही कोशिश बोला की ना थी। कि आपने बोला ना कि वार में भी ऐसे कर सकते थे, लड़ाई क्यों करने की जरूरत पड़ी, एक तो सेकंड सर, उसके मुझे अभी मुताबिक सब्जेक्ट मैंने चेंज ही नहीं करना। मैं वार पे जाऊंगा और अब मुझे मुझे पता है करना कि नहीं सर, मुझे बस इतना पता है उस वहां जमाने में पे, ये एक सेकंड, एक सेकंड, नॉर्मली था शायद, एक उससे सेकंड, एक ज्यादा सेकंड, मुझे कुछ नहीं पता। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। उसका जवाब देके हम वापस इस जगह आएंगे। वन सेकंड, लिसन टू द आंसर। 49 डिफरेंट बैटल्स मोहम्मद साहब ने के जमाने में हुई, जिनको या तो मोहम्मद साहब ने खुद भेज के किया, ठीक है, हम्म, या तो उन्होंने खुद उसके अंदर शामिल होके गए, या उन्होंने अपनी फौजें भेजी। दोनों में से एक काम उन्होंने किया। सुनो, लिसन लिसन, सर इसके सर आई अंदर थिंक से, मेरा बैटरी सर ड्रेन हो लिसन, रहा है। जी लिसन, जी जी। ओके, जाएं फिर, कट हो जाएं, सकता है जी। जाएं फिर। अगर मैं आपको जी बता रहा हूँ कि बोलिए, जी 49 कट होने बैटल्स में से, 49 बैटल्स में से डिफेंसिव बैटल जो आप लोग प्रूव कर सकते हैं वो सिर्फ 3 है। बाकी सारी बैटल्स ऑफेंसिव बैटल्स थी। लिहाजा लिहाजा चपेड़, कोई नहीं उन्हें मार रहा, वो मार रहे हैं जाके। ये बैटल्स का काम हो गया। दूसरी बात पे हम आते हैं वापस, आयशा। जब हम एक बच्ची के साथ शादी की बात कर रहे हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद आयशा। अगर कि कोई हमारे पास वो पुराने जमाने में वो कोई गंदा बंदा था जो कि चाइना के पास से आया था, क्या नाम है उस बंदे का, और उसने आके सारी ये वाली हरकतें की थी, जंगेज खान। जंगेज जी। खान जिस तरीके से लोंडियों के साथ खेलता था, और लोंडी सरा खाना उसने रखा हुआ था और बच्चियों के साथ सेक्स करता था, अगर मोहम्मद ने साहब ने भी सेम कॉपी पेस्ट किया, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जंगेज खान एंड मोहम्मद खान। दैट्स द होल पॉइंट। ओके सर। अच्छा, इसमें इसमें असल में एडम ने बहुत सारी आपको दलीलें दी हैं। देखो, तो अपने शाहिद साहब, आप कब तक जो है गलत को सही मानोगे? प्रॉब्लम देखो, इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है?
मान लो थोड़ी देर के लिए, जैसे कि एडम ने भी कहा था कि उस जमाने में होता था, सवाल ये उठता है क्या मोहम्मद साहब सिर्फ उस जमाने के लिए थे? दूसरा सवाल, क्या मोहम्मद साहब एक आइडियल नहीं है कयामत तक के लोगों के लिए? दूसरा सवाल। तीसरी चीज, क्या इस्लाम आज इजाजत देता है या नहीं देता है कि एक इंसान जो है वो बच्ची से शादी कर सकता है? ये तीनों पॉइंट में अगर आप देखोगे तो मोहम्मद साहब जो है वो कयामत तक के लिए नबी है, सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं। तो उनको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए था जिसपे लोग आज सवाल उठा सके। और जो गलत है, आप खुद भी गलत मानते हो, आप खुद भी अपनी 6 साल की बच्ची को कोई 55 साल के 60 साल के मौलवी के साथ आप नहीं कराओगे शादी, क्योंकि आपकी गैरत गवारा नहीं करेगी। तो आपको ये देखना है कि मोहम्मद साहब ने क्यों फिर ऐसा काम किया, क्योंकि वो कयामत तक के लिए नबी है। समझ रहे? दूसरी चीज, क्या इस्लाम आज की तारीख में इजाजत देता है, यानी आप 55 साल के हो, कोई 6 साल या 9 साल की बच्ची है, उससे करना है शादी? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस टाइम के लिए था। दोनों तीनों चीजों में मोहम्मद साहब जो है वो फेल हो रहे हैं। तो इसको आप चाह के भी ये बहाना बना के आप डिफेंड नहीं कर सकते हो शाहिद साहब। अब हम आपके ऊपर सोचते हैं कि वाकई में आपकी सोच जो है वो मर चुकी है या क्या हुआ है, वो आप डिसाइड करें। मुझे नहीं लगता एडम इसके बाद और इनसे जो है वो डिस्कशन किया जा सकता है। अब जी इनको जी गौर सर, करना थैंक पड़ेगा कि कितने कितने सही है और कितने गलत है इनके मोहम्मद साहब। यू। ओके ओके सर, आई विल लुक आफ्टर दैट। ओके, थैंक यू। हाँ, वो थोड़ा सोचो सोचो, अपने घर वालों को, कोई 6 साल की बच्ची को देखो, कोई 55 साल के बूढ़े इंसान को देखो, और खुद गौर फिक्र करो कि कोई बाजू वाला अगर आपसे कहे कि मुझे ये 6 साल की आपकी बच्ची से शादी करनी है, निकाह करना है, आप क्या करोगे उसका अंजाम? आप खुद गौर फिक्र करो, शायद हकीकत जो है आपको समझ आ जाए। हमने आपके साथ जो है पेशाब और पाखाने का भी, मुबारक, सॉरी, गुस्ताखी नहीं होना चाहिए, पेशाब मुबारक और पाखाना मुबारक भी हमने देखा है। उसमें भी आपके पास कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट ठीक से नहीं था, बल्कि आपने खुद कहा कि मैं उसको नहीं पीऊंगा। देखो, अ, एक गलत चीज, जैसे रेप को रेप समझने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है मसूद, ये डिफरेंस हमेशा याद रखो। रेप हाँ हाँ को रेप समझने के लिए आपको पूरी टेक्निकल नॉलेज, पूरी अरबी आना, पूरी हिस्ट्री मालूम होना, ये सब जरूरी नहीं है। कोई किसी का पैसा मार दे, खा ले, ये गलत है। इसको आपको जानने के लिए पूरी टेक्निकल नॉलेज ऊपर से लेके नीचे तक होना है, जरूरी नहीं है। तो हम जो बता रहे हैं इसमें टेक्निकल नॉलेज कोई होना जरूरी नहीं है। आपकी अकल खुद इस गवारा करना चाहिए कि ये गलत चीज है, ये गलत हरकत है, हम इसको सही कैसे मान सकते हैं? समझ रहे हो शाहिद भाई? जी सर, गुड नाइट। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। अमर रजा साहब, आप बात करें, लेकिन याद रखिए सर, डॉक्सिंग जो है ना किसी भी जगह पे मुनासिब नहीं है। जो उन्होंने लास्ट टाइम किया था वो डॉक्सिंग की थी। और जो मुफ्ती साहब ने बोला मेरे बारे में, अपने हाथ से गर्दन काटने का मेरी, वो भी एक फर्स्ट डिग्री अटेम्प्ट फॉर मर्डर के केस बनते हैं दुनिया की हर कंट्री में एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे 295 लगा हुआ है मेरे और साहिल जैसे लोगों के लिए। सो अमन रजा साहब, जरा थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचिएगा और फिर बात कीजिएगा। ऐसा मजहब जो हर किसी के खिलाफ बात करता है, अगर आप उसके खिलाफ बात नहीं करो नहीं, तो वो तो गर्दनें काटते हैं। दैट्स द रियलिटी। एडम भाई, अगर आप किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। मजहब में को मैं बहुत अच्छा जी समझता सर, हूँ, मैं इस्लाम मजहब के मजहब बारे जो में है, ही बात कर रहा हूँ। ये वही नहीं, अब दीन है, इस्लाम सुन मजहब लें, बहुत, ये नहीं वही दीन है, ये वही दीन इसीलिए इस्लाम है। सर सुन लें, ये वही दीन जी इस्लाम है जो जीसस को एक नॉर्मल प्रॉफिट बना के बैठा हुआ है, मोहम्मद से भी छोटा वाला प्रॉफिट। तो मोहम्मद उसके बाद फाइनल प्रॉफिट। नहीं, तो क्रिश्चियनों जीसस की को बहुत, हर्ट किया इसने, यार रुक जाओ, जीसस, क्रिश्चियनों को हर्ट, सर सुन लो, क्रिश्चियंस के मुताबिक जीसस जो है वो गॉड है। आप मुसलमान मानते हो या नहीं मानते इररिस्पेक्टिव, लेकिन उन्होंने उसकी हुर्मत को नीचे किया। नंबर दूसरी बात, उससे आगे आते हैं, यही सेम मजहब जिसने कहा कि तमाम लोगों के साथ लड़ाइयां करो, ठीक है, हर किसी के बुत तोड़ दो, उनके लिए तो वो खुदा है, बुत खुदाओं के वो लकुम बुत दीनु, बने हुए हैं। एडम तो भाई, मेरे प्यारे एडम भाई, भाई अगर एक मजहब हर मजहब के खिलाफ बोल रहा है और मजहब के लोगों के नहीं एडम भाई, परवरदिगारों के खिलाफ बोल रहा है, तो ये हमारा भी उतना ही हक बनता है कि हम उस मजहब के प्रॉफिट्स के बारे में बोल सकें। दैट्स द ओनली थिंग। अच्छा, सवाल उठा रहे हैं, वो भी सिर्फ नहीं सवाल एडम उठा रहे भाई, हैं हम। इस्लाम जो है वो बहुत पीसफुल मजहब है और बहुत अच्छा मजहब है ना, तभी मैं अस्तगफिरुल्लाह, इसको फॉलो करता हूँ। मेरी विश है कि मेरे पास आज टाइम होता, और मैं आपसे बात करता। और आज जी नहीं जी कर मैं कर सकूंगा, लेता हूँ कल एडम, मेरे मैं चैनल कर पे लेता आइएगा। हूँ। नहीं, आराम से बात एडम, करें मैं ना। कर लेता हूँ।
बहुत अच्छा हाँ, लगा मैं आपसे बात पहले करके। कहूँ। एडम भाई चले गए, उनसे जी, बात जी। कर रहा था मैं। एक्चुअली नहीं, उन्होंने मैं जीसस के बारे में कहा था, तो जीसस को हम लोग अमन एक अमन नॉर्मल प्रॉफिट। अमन रजा साहब, एक मिनट, नहीं मैं बात सुनिए थोड़ी मेरे देखिए, अब मैं देखिए जो सवाल आ गया है, साहिल भाई, नहीं, वो थोड़ा जो एडम सवाल डाल एडम दिया जब उन्होंने आए, वो, तो सुनो ना, जीसस अमन जीसस रजा की हम साहब बहुत जब, ज़्यादा रिस्पेक्ट। एक मिनट, एक साहिल भाई थोड़ा सा ना साथ-साथ चलेंगे तो बात ठीक रहेगी, है ना? ये नहीं कि मैं बोल के चलो निकल कर जाऊँ, आप लो। बोल के। तो जीसस जो हैं वो पैगंबर हैं, पैगंबर नहीं बल्कि नबी, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, आप जानते हैं साहिल भाई। लेकिन हम जीसस को रसूल मानते हैं, नबी से भी ऊपर मानते हैं, है ना? और बहुत मुअज़्ज़ज़ मुअज़्ज़ज़ पैगंबर मानते हैं, रसूल मानते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं ज़्यादा। हाँ, ये है कि गॉड जो है, गॉड का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मुझे भी पता है, इस्लाम में सिर्फ़ एक है ना? तो रिस्पेक्ट घटाया नहीं, रिस्पेक्ट बढ़ाया है जीसस। और फिर हम ये भी कहते हैं कि जीसस क़यामत से पहले फिर दोबारा आएँगे। और क़िताल के बारे में फरमाया इन्होंने, एडम भाई चले गए, कहा कि मैं हूँ ना, मैं आपके कत्ल साथ करने का डिस्कशन कहता है, तो करूंगा उस बारे में। कुरान में तो अल्लाह ताला फरमाता है जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने कुल इंसानियत की जान बचाई। उस पे भी आ जाएंगे अमन रजा साहब, उस पे भी आ जाएंगे। मुझे आप ये बता सकते हैं आप किस मसलक से आपका ताल्लुक है? जी, मैं मुसलमान हूँ। नहीं, मुसलमान तो हमारे पास बहुत सारे आते हैं यार, सुन्नी है, जी, सुन्नी हनफी। सुन्नी हनफी है ना, ठीक है। जी। बरेलवी है या देवबंदी है? अब ये 2 दरगाह स्ट्रीम का है, जाते और हैं? नहीं, सुन्नी है, सुन्नी से नीचे तो नहीं आते। बाकी तो स्कूल ऑफ थॉट हैं, इख्तिलाफ़ात हैं, बट कोई उसमें वो नहीं है, सब अल्लाह रसूल को मानते हैं। ठीक। फंडामेंटल सबके अच्छा, सेम चलिए है, आप आगे जानते बढ़ते हैं। हैं। फंडामेंटल सबके अच्छा, सेम है ना, इसमें तो कोई वो नहीं है, ठीक है। इख्तिलाफ़ नहीं है। नहीं, नहीं, फंडामेंटल सेम नहीं है, फंडामेंटल सेम नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल अल्लाह फंडामेंटल एक सेम है, नहीं है। कुरान एक है, रसूल एक है सबका, नहीं, सुनो, इसमें कोई वो नहीं है। जी। मैं बताता हूँ आपको, फंडामेंटल जो है अकाईद जी, में खैर काफ़ी कोई बात नहीं, इख्तिलाफ वो है। फिर बात लंबी हो जाएगी। अभी जो टॉपिक है आपका, नहीं है तो ना? फिर ये, हाँ, टॉपिक पे बात करेंगे, फंडामेंटल गलत सबके बयानी एक है। ना करें ना। नहीं, नहीं, गलत अकाईद की बात कुरा करें ना आप। अल्लाह एक है, रसूल फंडामेंटल्स एक है, किसको कहते हैं? कुरान एक है, यार अल्लाह, सहाबा वही हैं, एक है अहले बैत को लेकिन, सब मानते हैं। अरे यार आप ब्रेक क्यों नहीं लगाते हो अरमान, अमन रजा साहब, ब्रेक जी। लगाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि हुँ। फंडामेंटल से आपकी मुराद अकाईद है ना? फंडामेंटल में ये चीज़ें आ जाती है ना, अकाईद की गॉड आ बात कर गया, रहे हो ना आप? गॉड का अरे कॉन्सेप्ट सेम है ना यार, पूरे इस्लाम में। अमन राजा हाँ, नहीं बाकी सेम है, गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं सेम है। मैं हुँ, बताता हूँ कितने सारे इख्तिलाफ है, मैं बताता हूँ ना। ठीक है, अल्लाह आप के बारे में, फ़िलहाल अभी जो वो टॉपिक आपने लिया है, उसी पे बात कर लें हैं। तो कम से कम ये क्लेम, फेक क्लेम ना किया करे कि अकाईद नहीं, जो है वो गॉड तो सेम एक है ही है ना, सबके। अका गॉड एक है, रसूल एक नहीं, है। उस गॉड के बारे में जो अकीदा है, जो फंडामेंटल्स बोल रहे हो आप, जिसको अकाईद कहेंगे आप, उसमें भी नहीं, इख्तिलाफ है। उसमें तो फ़र्क होगा अकाईद ना, में भी वो तो इख्तिलाफ है। किसी भी चीज़ को लेके वो थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, स्कूल नहीं ऑफ तो थॉट तो उस हर पर नहीं, थोड़ा हर बहुत नहीं, अरे एक हर मिनट, किसी में होता है। एक मिनट, अमन रजा साहब, एक तो आप पॉइंट टू पॉइंट चले, पूरी बात सुन ले पॉइंट टू जो मैं पॉइंट क्यों कहता हूँ, है? उसके बाद अपनी बात रखें। हाँ, जी। थोड़ा बहुत फर्क नहीं है। अकाईद की बुनियाद पे एक दूसरे पे कुफर के फतवे लगते हैं, गुमराही के फतवे लगते हैं। तो ये नहीं कही कि थोड़ा बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। बरेलवियों के नजदीक, सुन ले, नहीं, बरेलवियों के देखिए, नजदीक अब वो अल्लाह उसमें जो है आप वो ना जाए, हर जगह है। उस नहीं, क्यों उसमें ना ना जाए? जाएँ, वो फिर आपने ये क्लेम थॉट क्यों किया कि सबके सबके फंडामेंटल सेम है? नहीं, अल्लाह क्यों को कहा सब आपने? मानते हैं ना, मैंने कहा अल्लाह को सब अल्लाह मानते हैं। को मानते, वो अल्लाह कैसा है उस पे सबका इख्तिलाफ है। अल्लाह को नहीं, अल्लाह कैसा है, फंडामेंटल्स अल्लाह का कोई आकार नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, है अल्लाहुस समद, लम यलिद है वलम यूलद वलम नहीं। यकुल लहू कुफुवन अहद। आप सलफी, सुन लो, आप सलफी उलमा से पूछो, अल्लाह का आकार है, वो अल्लाह का हाथ मानते, अल्लाह का चेहरा मानते, अल्लाह का शिन मानते। किसने कहा आपको अल्लाह का आकार नहीं है? वो भी कुरान के अकॉर्डिंग ही मानते हैं ना। तो डिफरेंस है ना। और जो ये ना माने, नहीं, जो अल्लाह उसमें में तो तावील कोई करे, 2 सुन गॉड लो तो नहीं हुए ने। नहीं, कहने का मतलब 2 भाई, गॉड नहीं हुए ना, अल्लाह ही रहा ना गॉड। दो अल्लाह रहा, लेकिन कैसा अल्लाह है उसके बारे में जो फंडामेंटल्स है, जो नहीं, उसमें बिलीफ है, होगा, उसमें उसमें हो इख्तिलाफ है। जाए, उसमें कोई दिक्कत, नो इश्यू, तो हो जाएगा, ये कोई ना दिक्कत कहो नहीं। ना कि इख्तिलाफ नहीं अल्लाह है, ही माइनर कहना, सा इख्तिलाफ है। ला इलाहा अल्लाह इल्लल्लाह एक है मुहम्मदुर लेकिन, रसूलुल्लाह। हुँ, एक मिनट, एक अल्लाह है लेकिन आप जो है उसको बिना फॉर्म के मान रहे हो, और दूसरा जो फरीक है वो उसको फॉर्म के साथ मान रहा है, वो कह रहा है मान कि ले, उसके हाथ है उसके। कोई बात नहीं, हाँ, तो नहीं कोई बात मान, नहीं, कोई मान ले। बात नहीं, एक एक के नजदीक दूसरा क्योंकि गुमराह वो भी है। कुरान में आया है, कुफर किया वो भी उसने, कुरान में, उसमें कोई कुफर दिक्कत नहीं किया। है। अल्लाह को तो एक मान रहा है ना कैसे? वो। एक इंसान असल नहीं, मतलब एम्बिगुअस है फिर कुरान। अगर
आप ये कह रहे हो कि अल्लाह फॉर्म में है और फॉर्मलेस है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया अगर दोनों चीज आई है तो। एक मिनट दीजिएगा मुझे, नहीं, हम इसी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मौजूद हुआ पे यहाँ पे। कंटिन्यू करेंगे। यार रुको यार, कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ा रुक जाओ। सॉरी अमन रजा जी, मुझे एक बात बताइए कि एक इंसान कह रहा है कि अल्लाह फॉर्मलेस है जैसे कि आपने कहा, और एक इंसान कह रहा है कि अल्लाह जो है उसका हाथ है और अल्लाह को चेहरा मान रहा है, है ना। शिन है। नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ क्या? कैसे नहीं हुआ ये बताओ? एक कह रहा है फॉर्मलेस है, एक कह रहा है फॉर्म है, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो गया इसमें? यार जाहिर सी बात है, एक कह रहा व्हाइट है, दूसरा कह रहा ब्लैक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ? एक कह रहा दिन है, दूसरा कह रहा रात है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ? यार आप लोगों की किस लॉजिकल किसने क्या रीजनिंग कह दिया? कैसे? नहीं, कहने का आप मतलब ये है कि वो अल्लाह ताला को मान रहा है ना। मैं उस पे आप नहीं उसमें बोला ना इतना अल्लाह को मान रहा है या नहीं मान रहा हम्म, है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अल्लाह को मान रहा है आप ना। आप कह रहे हो कुरान ने अल्लाह को नहीं, मानने उससे का फर्क हुक्म नहीं दिया। पड़ता। कुरान ने नहीं अल्लाह नहीं, को रुक जाओ मानने का रुक जाओ हुक्म रुक दिया ना। जाओ। इस्लाम अल्लाह को मानने का नहीं, हुक्म देता है, अल्लाह को मान रहा है ना। वो गॉड में तो कोई फर्क नहीं है ना ना कि ना ना दो हो गए, ना चार ना हो ना गए। ना, है थोड़े बहुत फर्क है, इख्तिलाफ फर्क थोड़े है, बहुत इख्तिलाफात तो फर्क है। रहेंगे ना। यार इतनी बड़ी थोड़े बहुत साहिल नहीं है भाई, ना, इतनी बड़ी आबादी है। थोड़े। साहिल भाई इतनी एक बड़ी मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट, सिर्फ अल्लाह को मान रहा है और मूर्ति बना के माने तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इसका जवाब दे दो। नहीं, मूर्ति मूर्ति तो अलाउ नहीं है ना। मूर्ति एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, तो सिर्फ अल्लाह को मानने से, भगवान को मानने से आपके उसमें काम नहीं चलता ना। कैसा है वो भी नहीं। आपको मानना कौन है। कौन कह आपने सुन लो, मेरी बात सुनो अमन रजा साहब, जी, सुन लो पहले बात सुन लो और एकदम अल्लाह को मानने सोच का समझ हुक्म के है तो जवाब अल्लाह को मान दीजिएगा। रहे हैं। बात अल्लाह के मानने की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आपने कहा कि अलग अलग जो फिरके हैं उसमें माइनर से डिफरेंसेस हो। पहले तो आपने कहा फंडामेंटल्स में कोई इख्तिलाफ नहीं है, हालांकि ये हम्म, अकाइद में ही इख्तिलाफ है। मैंने आपसे कहा कि एक जन मानता है, आपने खुद कहा कि फॉर्मलेस है, लेकिन दूसरा फॉर्म मानता है। आपने कहा दोनों चीज कुरान में है। अगर दोनों चीज कुरान में है कि एक फिजिकल भी है अल्लाह और फिजिकल नहीं भी है, तो ये कुल आपके बात के मुताबिक कुरान में नहीं, खुद कॉन्ट्रडिक्शन अगर साबित हो गया। नहीं, वो मैं समझ गया। वो एक है जो हाथ मानता है, पैर मानता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग मान रहा है, बट अल्लाह को तो मान तो रहा है ना। फॉर्म दो हुआ ना खुदा वो, तो नहीं हुए। दो भाई खुदा तो फॉर्म नहीं हुआ हुए। ना, नहीं माय डियर फॉर्म हुआ ना वो। माय डियर, अल्लाह को हाथ तो और मान पैर। रहा है ना। साहिल साहिल भाई, अल्लाह को तो मान मेरा रहा है ना। सवाल मैंने यही बोला अल्लाह, ना। अमन रजा फंडामेंटल तो साहब अल्लाह मेरा है ना। सवाल, मैं फंडामेंटल तो अल्लाह है कॉन्ट्रडिक्शन ना। की बात कर रहा हूँ। क्या मेरे आपने भाई, ये मैं नहीं कहा फंडामेंटल की कि बात कर रहा हूँ। दोनों चीज? हाँ, फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ मैं भी। और सुनिए, क्या देखिए साहिल भाई, आपने ये नहीं कहा? एक मिनट रुकिए, अरे मैं रुको क्लियर ना कर देता हूँ। यार, नहीं, क्लियर कर एक देता एक हूँ। चीज, एक एक चीज। क्या, नहीं हम्म, रुको, क्या आपने हम्म। ये नहीं कहा कि जो फॉर्म मान रहा है वो भी कुरान से साबित है और जो फॉर्म नहीं मान रहा है वो भी कुरान से साबित है? नहीं, मैंने कहा, देखिए जो फॉर्म नहीं मान रहा, अल्लाह कुरान के बारे में आया है, कुरान में आया है ना अल्लाह ताला के हाथ के बारे में। तो जो नहीं मान रहे वो सिफात, वो हाथ दोनों तो अल्लाह कहाँ से ताला की साबित सिफात है? है। एक तो हम्म? कुरान से साबित नहीं है, या तो कहो कि कॉन्ट्रडिक्शन है कुरान में। दोनों सही कैसे नहीं, हो कुरान सकता? में हाथ का लफ्ज एक कह आया रहा है है कि कि फॉर्म, अल्लाह ताला के तो हाथ में फॉर्म हो है। गया ना भाई। अरे नहीं, तो अल्लाह हाथ हो गया तो फॉर्म में आ गया ना, अल्लाह फिजिकल हो तो गया ना। मेरे भाई, एक है उसको फिजिकल मान रहा है, वही बात आपने कही ना। दूसरा है उसको फिजिकल नहीं मान रहा, उसको वो एक तो मुहावरा मान दोनों रहा में है ना, एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन कह। हुआ कि नहीं? नहीं तो नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ अरे कि भाई, नहीं हुआ? हाथ का लफ्ज आया है, वो मुहावरा मान रहा है, वो फिजिकल मान रहा है, तो क्या हो गया दूसरा फिर नहीं भाई? मान थोड़े बहुत, हाँ, इतना बड़ा मजहब है। थोड़ा बहुत। इतना बड़ा यार मजहब एक है, दिन कह रहा तो है, इतना बड़ा। एक दिन कह रहा है। ये सुन लो साहिल सुन भाई, लो सुन लो अमन बोल रजा चुके हैं ना साहब, आप तो। यार सुन आपने लो। बता दिया ना नहीं कि नहीं कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं बोलूं? नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है कैसे नहीं है बताओ? मैं एक कह रहा बोलूंगा है कि नहीं। दिन है, दूसरा कह रहा है रात है। बोला तो आप वो 4 बार रिपीट कर रहे हैं। आप साहिल भाई क्या कर रहे हैं? आप वही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैं बोल ही क्योंकि नहीं पा रहा। आप जो वही है बात ये रिपीट कर रहे हैं, वही बात बोलेंगे आप इलॉजिकल दोबारा। बात कर रहे हो। साहिल इलॉजिकल भाई, बात है ना आपकी। साहिल भाई क्या एक कर मिनट रहे हैं आप? भाई, सुनो दोबारा रिपीट कीजिए, सुनो चलिए सुनो वही मेरी बात बात बोलेंगे सुनो। दोबारा आप। बिल्कुल बोलिए, बोलिए, आपकी बोलिए। इसमें जो है बेवकूफी नजर आ रही ना भाई, जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको आप कह रहे हो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं, ऐसा वर्ड यूज मत कीजिए, बेवकूफी वगैरह कुछ भी नहीं। मैं भाई कह तो के बात कर अच्छा रहा हूँ। मेरे को एक बात बताओ, मैं दिन को रात कहूं और आपने दिन बोल में चुके हैं। बताने के जब बाद आप भी, बोल रहे हैं तो मेरे को बताइएगा, मैं तो बोल फिर रहा हूँ। तो फिर कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है ये बताओ? एक फॉर्म कह रहा है, एक दूसरा फॉर्मलेस कह रहा है, दोनों कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, ऑपोजिट चीज नहीं है? एक मुहावरतन हाथ को मान रहा है, एक फिजिकल मान रहा है, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें? मान रहा है ना, तो मुहावरतन जो मान रहा है वो फॉर्मलेस मान रहा है कि फॉर्म वाला मान रहा है? माय डियर, मैंने बताया ना, एक तबका है जो मुहावरतन मान रहा है, दूसरा फिजिकल मान रहा है। तो यार इतना मुहावरतन जो भाई, अरे रुको ना यार, जो मुहावरतन मान रहा है वो मैं रुक फॉर्मलेस जाऊं मान फिर रहा आप है ही अल्लाह बोल को, रहे या हो ना। विदाउट फॉर्म? मैं रुक मैंने जाता आपको हूँ, ठीक मौका है। दे रहा हूँ, मेरा सवाल का कहाँ जवाब दो। बोला आप?
मैं बोल रहा हूँ आप जो शुरू हो जाते हैं। आपने एक बात कही, हाँ, तो हुँ, आपने एक बात कही कि हुँ, मुहावरतन कोई एक मान रहा है हाथ को, हुँ, ठीक है? जो हुँ। मुहावरतन मान रहा है वो अल्लाह को फॉर्मलेस मान रहा है क्या फॉर्म में मान रहा है? बताया तो मैंने अभी। क्या फॉर्मलेस या फॉर्म, दो में से एक चीज बोलो, या कोई तीसरी ये चीज है तो वो फिज़िकल बोलो। मान रहा है, एक उसको मुहावरा मान रहा है कि अल्लाह ताला ने एक मेरा मेरा जो एग्ज़ाम्पल मुहावरा बोल रहे हो उस एग्ज़ाम्पल पे दिया मैं कि आप, अल्लाह ताला के हाथ में हद है है सारी यार, चीज़ें समझाने के लिए बोला। हद है। वो प्लीज़ फॉर्मलेस मान रहा है या फॉर्म में मान रहा है, प्लीज उसका आंसर दो। जो मुहावरतन मान रहा फॉर्म है क्या, फॉर्मलेस क्या, वो फॉर्म क्या? बताया तो मैंने। फॉर्मलेस फिज़िकल है ना, या फॉर्म में मान रहा है वो? फिज़िकल ना। हाँ, फिजिकल मान रहा है कि नॉन फिजिकल मान रहा है? तो एक एक तबका फिज़िकल मान रहा है, दूसरा उसको नॉन नॉन फिज़िकल फिजिकल मान रहा है, मान तो रहा है। क्या हो गया? तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन हुई कि नहीं हुई? एक फिजिकल, ये दूसरा हाथ नॉन फिजिकल, ये फंडामेंटल दोनों है। ऑपोजिट। अल्लाह हद है फंडामेंटल है या यार, हाथ फंडामेंटल है? हद हद है, हद है, हद है, हद है। नहीं, गॉड फंडामेंटल है या भाई हाथ फंडामेंटल है? तो गॉड अगर फंडामेंटल है तो कोई अगर उसको हल मूर्ति बना के अगर फंडामेंटल से माने नीचे आ तो जाते उससे हैं। आपको क्या मैंने प्रॉब्लम है? पहले बोल दिया कि फंडामेंटल सेम है, मैंने ये गॉड, नहीं कहा कि बारीकियां भी सेम है। एक मिनट भाई, फॉर और अगर बारीकियों गॉड में तो फर्क होगा मेरे गॉड भाई। फंडामेंटल है, नहीं तो फिर सुनेंगे नहीं आप। आप कोई मूर्ति बना के पूजा कर रहा है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? खुद अल्लाह ताला की किसने क्योंकि मूर्ति गॉड को बना दी? मान रहा है। अल्लाह ताला की किसने हाँ, मूर्ति बनाई? जो लोग मान रहे हैं, गॉड मान रहे हैं ना उसको। मैंने उसके बारे में नहीं कहा, मैंने कहा कि फंडामेंटल सेम है फिर ना। अल्लाह जो है वो मुसलमानों का है क्या? नहीं, खुदा तो सबका है ना। हाँ एग्जैक्टली, तो फंडामेंटल जो मैंने खुदा को, नहीं, खुदा को जो भी मान फंडामेंटल रहा हूँ अभी खुदा है मैंने ना भाई, अभी अभी मैंने जो कहा, मैंने फंडामेंटल कहा खुदा। मुसलमान फंडामेंटल्स में एक है। तमाम दुनिया के मुसलमान फंडामेंटल में सेम है। मैंने क्या फंडामेंटल की बात फंडामेंटल है? करी, आप बारीकी में आ एक गए। खुदा है, एक क्या खुदा खुदा है, है ये एक रसूल है, फंडामेंटल है एक ना? कुरान है। एक खुदा, एक अच्छा रसूल, सुनो, एक कुरान। हाँ एक मिनट, एक खुदा है, उस खुदा को आप कह रहे हो कि कुछ लोग फॉर्म में मान रहे हैं, वो भी सही, जो फॉर्मलेस मान रहे हैं वो भी सही। तो जो फॉर्म में मान रहे हैं और फॉर्म में उसकी नहीं, मूर्ति बना पूरा रहे हैं, खुदा, पूरा खुदा कोई फिजिकल नहीं मान रहे, वो पूरा खुदा वो नहीं मान रहे फॉर्म में। वो हाथ कैसा का मान लफ्ज रहे आया है हैं? कुरान कुरान में हाथ का लफ्ज आया तो है, वो हाथ हाथ तो पैर मान रहे हैं ना, मानते हैं ना। हाथ पैर मुंह मानते हैं तो ना, नहीं तो है ना, वो आधा अधूरा है ना। वो भी हाथ पैर वो उसकी शान के मुताबिक माना जाता है ना। अरे शान के मुताबिक है लेकिन फिजिकल तो वो कर दिया हमारी ना तरह अल्लाह हाथ को। पैर नहीं है ना। मैंने कब कहा आपकी तरह है? मुझे एक बात बताओ अमन रजा साहब, फंडामेंटल ये कहा आपने कि खुदा को मानना ये फंडामेंटल है, ठीक है? जी, फिर जी, मैंने जी। आपसे सवाल किया कि एक इंसान जो है, एक तबका जो है वो फॉर्म में मान रहा है, फिजिकल मान रहा है, दूसरा नॉन फिजिकल मान रहा है। आपने खुद इस बात को अग्री किया और मैंने कहा जी, कि दोनों चीज कुरान से साबित है, ठीक है? मैंने कहा कुरान में मैंने हाथ का कहा लफ्ज अगर, आया है। भाई तो फिजिकल हो गया या नहीं हो गया जब हाथ का लफ्ज आ गया है? हाथ अगर कोई फिजिकल मान रहा हाथ है तो समझाने के लिए फिजिकल बोला हुआ गया या ना, नहीं हुआ? अल्लाह ताला के हाथ में है तो आप स... समझाने के लिए बोला गया ना। तो एक तबके ने अगर उसको नहीं, हाथ वो अल्लाह हर ताला कोई के नहीं हाथ मान रहा है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह एक ताला के तबका हाथ उसको लिटरल सेंस में मान रहा है, एक तबका हाँ, उसमें तो तावील नहीं कर मानेगा, रहा। ज़ाहिर-सी बात है, ज़ाहिर-सी बात है। तो उसको थॉट में फिजिकल बना दिया ना अल्लाह को उसने। थॉट नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, थॉट में इख्तिलाफ होते हैं, जुज़ियात में इख्तिलाफ होता है, जुज़ियात पे बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये फंडामेंटल सेम जुजियात है ना। किधर है? ये जुज़ियात में आ जुजियात गए ना, नहीं है, हाथ, पैर, उँगली ये वगैरह। ये अकाइद है, अकाइद है, हाथ, पैर, अकाइद उँगली पे आ गए। अकाइद अकाइद में है। अकाइद से आदमी जो है वो इस्लाम फंडामेंटल के बोला दायरे से मैंने। निकल जाता है, अकायद में कुफर में आ जाता है। अकायद में जुज़ियात भी आ जाते हैं साहिल भाई, तो मैंने जुज़ियात तो बोला ही नहीं ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे मैंने एक तो बात बताओ, फंडामेंटल जो कहा। लोग, अल्लाह एक है कि एक अच्छा, एक ये मिनट, बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप एक ईमानदार मिनट हैं, रुको, यूट्यूब पे बैठे हैं। एक मिनट रुको भाई। एक तो आप बहुत ज्यादा जो है ना वो इरिटेटिंग आपकी लहजा है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप जो है एक गलत चीज को, कॉन्ट्रडिक्शन को आप कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मानते हैं, लोग आपको सुन रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह का हाथ है फिजिकल, ठीक है, जैसा है वैसा मानना है, और दूसरा जो तावील कर रहा है, जो फिजिकल मान रहा है, वो उसको गुमराह मानता है या नहीं मानता है, इसका जवाब दो। बात फंडामेंटल में आता है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब समझ में नहीं आया। मैंने क्या सवाल किया आपने सुना? हाँ, मैंने क्या मैंने सवाल सुन किया लिया, आपसे? मैंने उसका आंसर भी कर दिया, बट आप उसी बताओ पे अटके हुए हैं अभी तक। क्या? नहीं, हाथ फंडामेंटल में रिपीट आता है करो। कि खुदा फंडामेंटल में नहीं, आता है? ये सवाल नहीं था, ये सवाल नहीं है मेरा। क्या सवाल सवाल है? ये नहीं है। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो अल्लाह का हाथ फिजिकल मानता है, जैसे का तैसा मानना है, अल्लाह ने हाथ कहा तो हाथ मानना है, उसमें आप तावील नहीं कर सकते हो।
उसके नजदीक जो दूसरा उसको तावील कर रहा है, उसको मुहावरतन ले रहा है, उसको गुमराह मानता है या नहीं मानता है? मेरे भाई फंडामेंटल है कि नहीं है? क्या है फंडामेंटल? ये हाँ सवाल नहीं है फंडामेंटल है, मेरा, अल्लाह फंडामेंटल है। ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। मैंने शुरू में सवाल कहा क्या है, कि फिर से दोहराओ, दुनिया के जितने सवाल मुसलमान दोहराओ, हैं, दुनिया मैंने कहा था सवाल दोहराओ आप, सवाल नहीं, दोहराओ। मैंने जो कहा मेरा था उस पे सवाल आप क्या है, सवाल करें। जी, मैंने जो मेरा कहा था सवाल उस पे क्या आप है, सवाल करें। मेरा क्या सवाल है? क्या है, वो बताओ पहले। हाथ के बारे में सवाल लेना आपका। क्या सवाल है मेरा, मैं फिर से रिपीट करूं? तो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हुआ भाई? इख्तिलाफ तो रहेगा ना, इख्तिलाफ है ये, आपने जब ये कह इख्तिलाफ नहीं दिया कि रहेगा। दोनों चीज कुरान से साबित है, एक कह रहा है फिजिकल है, दूसरा कह रहा है नॉन फिजिकल है, ये कॉन्ट्रडिक्शन दोनों कुरान में चीजें कुरान से साबित साबित आपने नहीं खुद कर है। दिया। मैंने कहा कुरान में हाथ हाँ, का लफ्ज आया है, तो ओहो एक हो तबका हो उस हो हो गाइस, ये लाइव में इन्होंने कहा था कि दोनों चीजें कुरान से साबित है। अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों चीजें कुरान से साबित नहीं है। देखिए प्रॉब्लम ये है ना अमन रजा जैसे लोगों का, कि ये लोग ग्राउंड रियलिटी को छुपाकर एक अच्छा इस्लाम या मुसलमानों को या फिरके जो बाजी है इसको अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि फंडामेंटल्स ने ये, इनमें हर एक चीज में इख्तिलाफ है, अल्लाह को लेकर इख्तिलाफ है, अल्लाह किधर है उस पे इख्तिलाफ है। कोई कहता है कि सातवें आसमान के ऊपर अर्श के ऊपर अल्लाह मुस्तवी है, आसमान ऊपर है अल्लाह, ठीक है। दूसरा जो फिरका है उनका ये कहता है कि हर जगह पे। तीसरा फिरका ये कहता है कि अल्लाह को जगह की हाजत ही नहीं है, ला मकान है, ठीक है। इसमें इख्तिलाफ, ये फंडामेंटल से सब, ये अकाइद है, ये अकाइद। और एक के नजदीक दूसरा गुमराह है, दूसरा गुमराह है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि कोई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यार जब पूरी कौम को आपने, पूरे फिरके को आपने गुमराह मान लिया और आप कह रहे हो कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं इनसे बार बार यही चीज पूछ रहा था, क्योंकि ये हकीकत को छुपाना चाह रहे। क्यों इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि एक के नजदीक दूसरा जो है वो गुमराह है, और एक कह रहा है फॉर्मलेस है, दूसरा कह रहा है नॉन फॉर्मलेस है, फिजिकल है नॉन फिजिकल है, दोनों आप कह रहे हो कुरान से साबित है, और उसके बाद कह रहे हो कि कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है। हद है यार।